हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोन एक्शन, if receptor molecules are removed from target organs, then the target organ will be. पहला है not respond to the hormone, दूसरा है continue to respond to hormone without any difference, तीसरा है continue to respond to hormone but in opposite way, and लास्ट में continue to respond to hormone but will require higher concentration. तो यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन का हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट. क्या देख लेते हैं? की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट में बेसिकली यहाँ पर हम कह सकते हो डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म के बारे में. किसके बारे में? यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. मतलब किस तरह से हार्मोन जो है होता है वो एक्ट करता है, उसका एक्शन कैसा होता है, उसका मैकेनिज्म के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. तो हार्मोन जो होता है यहाँ पर कह सकते हो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है जो ट्रेस अमाउंट में ग्लैंड द्वारा रिलीज होता है, उसे हार्मोन बोलते हैं. जो बॉडी में कह सकते हो डिफरेंट एक्टिविटी को वो कंट्रोल करता है, तो उसे बोलते हैं हार्मोन. तो यहाँ पर हार्मोन एक्शन कैसे करता है, तो जैसे समझते हैं, जैसे यहाँ पर कोई भी हार्मोन हो सकता है. यहाँ पर हार्मोन रिलीज हुआ किसी ग्लैंड से, तो ये इसका कह सकते हो स्पेसिफिक फंक्शन होता है. तो किसी के टारगेट ऑर्गन पर, किस पे? टारगेट ऑर्गन पे जाके ये कह सकते हो बाइंड होगा. तो यहाँ पर इस टारगेट ऑर्गन पे कह सकते हो कुछ क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं. क्या होते हैं? रिसेप्टर. और यही रिसेप्टर यहाँ पर क्या करते हैं? जो ये रिसेप्टर होते हैं इस हार्मोन से ऐड होते हैं, जिसे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. उसके बाद जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इस हार्मोन में होता है वो आगे कह सकते हो फॉरवर्ड होता है. तो इस तरह से ये काम करता है और उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होता है उससे कह सकते हो रिलेटेड आगे फंक्शन होता है, क्योंकि उससे आगे यहाँ पर कह सकते हो ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसके बाद वहां पर प्रोटीन बनेगा और वो प्रोटीन अपना फंक्शन करेगा. इस तरह से यहाँ पर ये वर्क करता है. तो अगर कह रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये हार्मोन है वो कह रहे हैं कि रिसेप्टर मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे, मतलब जो टारगेट ऑर्गन है इस हार्मोन के लिए ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे. तो जब रिसेप्टर मॉलिक्यूल रिमूव कर दोगे तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं, जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हार्मोन में होता है वो आगे तक रिले ही नहीं होगा, ट्रांसफर ही नहीं होगा. तो यहाँ पर कह सकते हो कोई उससे कह सकते हो रिलेटेड एक्शन भी नहीं परफॉर्म होगा. लेकिन यहाँ पर जब रिसेप्टर ही निकाल दे रहे हो तो हार्मोन यहाँ पर आगे टारगेट ऑर्गन पे आगे जुड़ेगा ही नहीं, मतलब रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा. इस तरह से कह सकते हो. तो देखेंगे पहला क्या है, नॉट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन. तो जो टारगेट ऑर्गन है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, क्योंकि रिस्पॉन्ड टारगेट ऑर्गन तभी करता है जब यहाँ पर कह सकते हो ये रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर से जुड़ता है ये. तो यही हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा. उसके बाद दूसरा कह रहे हैं कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड हार्मोन विदाउट एनी डिफरेंस. तो डिफरेंस बहुत सारा होगा, ये गलत होगा, मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा टारगेट ऑर्गन, क्योंकि यही होता है, इसी से जुड़ता है. और तीसरा कह रहे हैं कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड टू हार्मोन बट इन द अपोजिट वे. तो रिस्पॉन्ड करेगा लेकिन अपोजिट वे में, ये गलत होगा, रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा. लास्ट में कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड टू हार्मोन बट विल रिक्वायर हायर कंसेंट्रेशन. तो रिस्पॉन्ड ही कह रहे हैं, रिस्पॉन्ड यहाँ पर कह सकते हो करेगा लेकिन यहाँ पर अधिक मात्रा में जरूरत होती है उसकी, तो इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो भी यहाँ पर ऐड होगा वो रिसेप्टर से होगा. तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? यहाँ पर पहला हो जाएगा नॉट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन, अगर टारगेट ऑर्गन से रिसेप्टर निकाल दिया जाए इस तरह से. और यहाँ पर हार्मोन हम ले सकते हैं जैसे कि इंसुलिन, जो कि क्या करता है, जो कि कह सकते हो जो ग्लूकोज होता है ब्लड में वो उसको लो करता है. तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.